के स्वागत से मैम को एक अंक वस्त्र देकर की शुरुआत करेंगे। जयति वीरावादिनी। ये है ना क्या देखिए, आज यहाँ पे दो टॉपिक पे हमने चर्चा की है, एक एआई है और एक मानव तस्करी है। तो आपने देखा कि मानव तस्करी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और गोरखपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बॉर्डर, जैसे महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। तो उसमें हमको जो बहुत जरूरी चीज है वो है जागरूकता की। जब तक हम हर किसी को जागरूक नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं पड़ेगा कि ये कैसे, किस माध्यम से तस्करी हो रही है, क्योंकि तस्करी के बहुत अलग अलग वो हैं। जैसे कुछ लालच देके करते हैं, कुछ बच्चों को बाहर ले जाके कुछ पैसे के उसमें करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे कि मानव तस्करी की जा रही है। लेकिन आज बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। हमारी सारी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं तो सबको इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसे ही एआई देखिए एक विकास का सशक्त माध्यम है, लेकिन उस सशक्त माध्यम के साथ ये थोड़ा सा नेगेटिविटी का भी वो है, क्योंकि इससे एआई से अच्छे काम भी हो रहे हैं और लोग गलत काम भी कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों का जो आज प्रशिक्षण यहाँ पे हुआ है उसके माध्यम से अब हमारी सारी जितनी भी बहनें हैं वो सामने, उनको बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है और अब वो इसमें अच्छा कार्य करेंगे। तमाम विभागों की बैठक की जा रही है, क्या निष्कर्ष निकल जाएगा और टॉपिक पर बात? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा महिला आयोग है और हर बार किसी न किसी नए विषय पे चिंता करते रहते हैं यहाँ, तो हम अलग अलग विभागों से अलग अलग कुछ भी जो अच्छे लोग हैं उनको बुलाते हैं और फिर उनमें जो कुछ अच्छा नया सीखने को मिलता है, या जैसे आज एआई पे बहुत बातें हुई हैं, तस्करी पे बहुत बातें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं जब हम 4 लोग बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, उस पर हम काम भी करते हैं। क्योंकि महिला आयोग ऐसा है कि जो जिसमें मैं कह सकती हूँ कि हम 24 आवर्स सक्रिय रहते हैं। उसका क्या है, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है, हमारे पास ईमेल आईडी है, हमारे पास टोल फ्री नंबर है कि जिसमें जो जब कभी भी कोई चाहे तो वो उसमें कॉल कर सकता है और हम तत्पर कोशिश करते हैं कि हम कार्रवाई करें। तो निश्चित रूप से क्योंकि हमारा भी रहता है कि हम कहाँ और क्या किसको कितनी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, हम तत्काल कैसे काम कर सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हमारी यहाँ चर्चा हुई। और दूसरा ये था, क्योंकि आयोग के सारे माननीय मेंबर, मेरी दोनों उपाध्यक्ष यहाँ आई हुई हैं, तो हमारा था कि हमें गोरखपुर जैसे जो एक एग्जाम्पल वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, जो एक एग्जाम्पल दे रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को, तो मुझे लगता है कि एक बार हमें वहाँ भी मीटिंग करना चाहिए, अपनी बैठक करना चाहिए। तो इसके साथ आज हम हमारा बहुत सारे डिस्कशन भी हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो देखी हमें कि गोरखपुर कहाँ से और कहाँ पहुँच गया। तो मुझे लगता है कि जब किसी के द्वारा अगर प्रयास किए जाते हैं तो उसको क्यों नहीं किया जाए, जिसमें फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी के इसमें चहेते मुख्यमंत्री हैं और स्पेशली अगर बहनों की बात की जाए तो बहुत चिंता करते हैं सबकी। तो आज हमने इसलिए उनके जिले में और उनके शहर में आज हमने ये मैडम, गोरखपुर और आसपास में महिला अपराधों की क्या देखिए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की भी बात कर सकती हूँ और गोरखपुर की भी बात कर सकती हूँ कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चार्ज संभाला है 2017 से, तब से मैं कह सकती हूँ कि कम से कम रोड क्राइम तो बिल्कुल नहीं। और आप देखेंगे कि अगर रोड पे आज लड़कियां रात को 12 बजे जा रही हैं, 1 बजे जा रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई यहाँ उठा के उनकी तरफ देख सके। पहले अगर 2017 से पहले की मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे गोरखपुर के और आसपास के हो, ये चाहे पूरा उत्तर प्रदेश ही है। तो कहीं ऐसा ही नहीं होता था कि लड़कियां स्कूल जा सकें सेफ्टी के साथ, या कहीं बच्ची या अगर नौकरी करना चाहती हैं वो कर लें। और मैं तो हमेशा कहती हूँ लड़कियां क्या, लड़के और कौन सा व्यापारी सुरक्षित थे पहले। हम बिल्कुल, आज हमने एआई के लिए भी एक स्पेशलिस्ट बुलाए थे यहाँ और जिन्होंने एआई के बारे में भी बताया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। पर क्योंकि नया आया है, लोगों में पहुंच रहा है, धीरे धीरे इसके लिए अवेयर भी हो रहे हैं, जानकारी भी मिल रही है लोगों को। और इस तरह के सेशन हमारी तरफ से भी बहुत चलाए जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय आयोग की तरफ से भी बहुत चलाए जाते हैं। मुझे लगता है कि और भी जो ऐसे विभाग हैं जहाँ ये सब चलाए जाते हैं, तो इसलिए जागरूकता हो रही है। पर मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगी ये बात कि इन चीजों से जरा बचें,
और जैसे डिजिटल अरेस्टिंग के बहुत केस और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर और आ जाते हैं चक्कर में। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक तो है कि जिससे उसको फंसा लिया जाता है। और फिर भी मैं कहती हूँ कि आज मोबाइल का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो कहीं ना कहीं तो उनको अवेयर रहना चाहिए कि भाई ये ऐसा नहीं है, या कहीं किसी और से भी कुछ कंफर्म कर लेना चाहिए कि चीजें। दूसरा, बातों को छिपाना छोड़े, बातों को बताने की शुरुआत करें, बातों को दबाए नहीं कि ये अगर हमारे साथ हुआ तो मुझे नहीं, अगर हुआ है तो बताना चाहिए लोगों को। अब दबाने की नहीं, अब बोलने की बारी है। अगर मैं स्पेशली महिलाओं की भी कहूँ तो हर चीज को बताना चाहिए, अपने परिवार में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, तो उस चीज से भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बहुत समस्याओं का समाधान मिल जाता है। शहर बहुत अच्छा हुआ है और गोरखपुर डेफिनेटली बहुत सुंदर हो गया है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मुझे लगता है कि जो भी शहर कोई भी व्यक्ति हो जो गणमान्य पद पर हो, उसकी शोभा या उसको सुशोभित करना उसका बहुत बड़ा दायित्व होता है। मैं समझती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तो सिर्फ गोरखपुर को नहीं पूरे प्रदेश को चमकाया है। मैं बारंबार उनको धन्यवाद देती हूँ जनता की तरफ से भी, और खुशी होती है कि यूपी जो है बहुत अच्छा रन करते हैं। शक्ति अधिनियम के तहत जो है जो बिल पास हो गया उसमें सभी महिलाएं बहुत आक्रोशित लगातार जो है रैलियों के माध्यम से एवं जो है जन आक्रोश जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके माध्यम से नारियों ने अपना जो है विरोध दर्ज कराया है। और मैं समझती हूँ विपक्षियों को जब ये बिल पास हो रहा था इसका समर्थन करते हुए इसको त्वरित रूप से पास करना चाहिए था, क्योंकि ये आदि आबादी का मामला था। ये ऐसा मामला नहीं था कि किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, मजहब विशेष का था, ये सारी भारत की महिलाओं का मामला था, तो इसको पास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको पास ना करने से सभी लोगों में जो है बड़ा आक्रोश है। और दूसरी बात, हम सभी ने, जितने भी लोग यहाँ पर भी हैं, सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। लखनऊ में आपने देखा होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष उसमें मौजूद थे, समस्त गणमान्य मंत्री उसमें मौजूद थे, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मुझे लगता है कि इसी तरह से हर जगह पूरे देश भर में अब जो है वीडियोस बाहर आ रही हैं वहाँ पर लोग जो है अपनी अपनी तरह से अपना आक्रोश दर्ज करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शायद आपको जानकारी नहीं है 2023 में को पास किया गया था और धर्म की स्थिति में। देखिए, ये बिल तो पास करने की कोशिश 96 से करी जा रही है, 96 पास नहीं हो पाया ना। तब तो सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की थी और 2 बार जो है जब फ्लोर किया गया इसको 2003 में, उससे पहले भी 2023 में, तब भी जो है ये बिल पास नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों? ये विपक्षियों ने कभी समर्थन ही नहीं किया। अब तो 2023 की बात क्यों करें? ये तो 96 से पास नहीं हो पा रहा है ना, 96 से इसको पास नहीं किया। तो ये तो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, अपने घर के सब लोगों को बढ़ाएंगे, बाहर के नहीं आ सकते? आम जनमानस की बेटी बहू नहीं आ सकती? बढ़ावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे अपने राष्ट्रोद्बोधन में पूरी तरह से अपनी बात समक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से लिखी, पढ़ी और सबको कही। तो मैं समझती हूँ उसको सुने दोबारा। और विपक्षियों से खास तौर से अनुरोध है, हम लोगों ने तो बहुत ध्यान पूर्वक सुना, क्योंकि मैं नारी भी हूँ और मैं जो हूँ महिला आयोग में उपाध्यक्ष भी हूँ। हमारी जितनी यहाँ पर जुझारू बहनें हैं उन्होंने भी सबने सुना। मैं समझती हूँ विपक्षियों को भी उनका उद्बोधन ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए।